नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी। इनसे हम कुछ बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जो कि आजकल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और चुनाव से पहले ही वो बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं, बड़े एमएलए हैं, जो भी हैं, उनको लेकर के काफ़ी हमलावर हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है, हम इनसे कुछ बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर, कभी दिलीप जायसवाल पर, कभी आपके और भी जो बड़े नेता हैं, जो चर्चित नेता हैं, उनके ऊपर, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उनको जवाब देना चाहिए। जो सवाल उनसे भी पूछे गए उनका उत्तर उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी नेताओं ने जो सवाल उनसे प्रशांत जी ने पूछे थे उनका उत्तर लोगों ने दिया है। प्रशांत जी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर प्रशांत जी नहीं दे रहे, क्योंकि उसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर जी राजद के साथ मिलकर अब एक मोटी चमड़ी वाले नेता हो गए हैं। राजद के साथ मिलकर बताता हूँ उसके ये बात जब राजद के लोग कहते थे तो राजद के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने विगत उनके 8-10 दिनों के बयानों के आधार पर हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की है कि क्या कहीं प्रशांत किशोर जो हैं बी टीम के नाते नहीं, ए टीम बी टीम सी टीम नहीं, सीधे सीधे रणनीतिक तौर पर उनके साथ गठबंधन में तो शामिल नहीं। एक अपरोक्ष गठबंधन, मैं प्रत्यक्ष गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपरोक्ष गठबंधन जिसमें राजद को बहुतायत मात्रा में मदद करने की एजेंडा या कोशिश की जा रही हो। मुझे लगता है कि जो बयान विगत 15 दिनों में प्रशांत किशोर जी ने जो दिए हैं उससे एकदम स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो अपरोक्ष रूप से राजद के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि जहाँ पर भी राजद मुसलमान प्रत्याशी देगी वहाँ पर जनसुराज अपना प्रत्याशी नहीं देगा। ये बयान प्रशांत किशोर जी का है और सब लोगों ने पढ़ा है। अब ये अकेली ये जो लाइन है इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ऐसा प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया। प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि भाजपा को हराने के लिए हमें इसी नीति पर चलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। तो जब ये बात स्पष्टता से प्रशांत किशोर जी ने कह दी कि जहाँ पर राजद उम्मीदवार देगा वहाँ हम उम्मीदवार नहीं देंगे, तो अब इससे बड़ा प्रमाण और किसी को क्या चाहिए। एकदम स्पष्टता से उन्होंने ये बात कही कि जहाँ पर राजद उम्मीदवार देगा वहाँ जनसुराज उम्मीदवार नहीं देगा, खास करके ऐसी सीटों पर जहाँ पर मुसलमान प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से आएंगे। तो ये एक हार्ड हिटिंग लाइन है जो एकदम स्पष्ट हो गया। दूसरा, एक बयान अभी 25 सितंबर को प्रशांत किशोर जी गया गए हुए थे। गया जी में उनका कार्यक्रम का नाम था बिहार बदलाव इजलास अभियान। बिहार बदलाव इजलास अभियान। इसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के जो मुसलमान हैं उनको अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात उन्होंने कही है, सबने सुना है, अखबारों में भी छपा है, पोर्टल्स में भी चला है, न्यूज़ में भी चला है। मुझे ध्यान में आता है कि कुछ इसी प्रकार का बयान लालू यादव जी अपने उन दिनों में देते थे जब लालू यादव जी की ठीक ठाक स्वीकार्यता इस बिहार में होती थी। 1994, 95, 98, 99 के आसपास आप देखेंगे तो लालू यादव जी ने इस प्रकार की भाषा बोली है। और जिन कट्टरपंथियों का साथ उस दौर में लालू जी को मिलता था वही कट्टरपंथी एक प्रकार से आज के समय पर राजद ने इनके साथ चिपका दी है। और चूंकि चिप में वही भाषा बोली जाएगी ना जो उसमें आप फीड करेंगे, तो प्रशांत किशोर जी वही ठीक लालू जी वाली भाषा बोल रहे हैं जो लालू यादव जी पहले बोलते थे। अब व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप जिस ईश्वरीय आराधना में आप जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हो आप उसको उसके अलावा किसी और चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब जानता है। ठीक है। मेरा सवाल प्रशांत किशोर जी से ये है कि जब आप इस प्रकार के कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं समाज में, तो क्या ऐसे लोगों को भारत के संविधान से नहीं डरना चाहिए? अगर कोई गलती करे, किसी भी प्रकार की गलती करे, तो भारत के संविधान में जो लिखित में जो कानून है, जो सीआरपीसी है, जो नई धाराएं सरकारों ने जो जोड़ी हैं, क्या उनका डर लोगों को नहीं होना चाहिए?
भारत में सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक लोकाचार की व्यवस्था रही है। पुरातन समय में जब ये संविधान इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं भी था तो भी एक भारत में एक सामाजिक कल्चर एक रहा है। क्या उस लोकाचार का भी डर लोगों को नहीं होना चाहिए? एक सामान्य प्रश्न है ये। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का भी डर लोगों को नहीं होना चाहिए?